हाँ सर करें। सारे जिन्ने भी हैं सारे तां आई जाओ। आगे ही बड़ी जी घंटा 1 घंटा फिर ओ राम जी राम राम जी राम। 3 to 5 किलो पर प्लांट की एवरेज है जी। कितनी 3 to 5 किलो पर प्लांट पर प्लांट। खीरा करेला टेंपरेचर थोड़ा ज्यादा ही है। ठीक है तो भी है ना बहुत बहुत सही है आपको बहुत खत्म हो गया। हम हर साल आते रहते हैं, ये हर साल बुलाते हैं, तो हमें देखने में मिलता है कि हर बार नई कोई इम्प्रूवमेंट इन्होंने की होती है। तो ये बहुत गर्व की बात है। हमारे इस दूर दराज इलाके रूरल एरिया में ये काम कर रहे हैं, एक अच्छा हमारे लोगों को ये सर्विस दे रहे हैं, तो मैं इनको फिर दोबारा बधाई देता हूँ। सबसे पहले बड़े अच्छे तरीके से हमारे पड़वाल साहब ने इस संजय जी के बारे में बताया, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास इतनी स्कीमें हैं कि आप जितना फ़ायदा ले सकते हो आप ले सकते हो। खासकर मैं अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि बहुत बड़ी बात है, 5000 करोड़ रुपया हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के लिए सब्सिडी में दिया है, कि छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमें इन स्कीमों का अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्होंने पैसा दिया है एज ए सब्सिडी के रूप में। हमारे लोगों में काम करने की क्षमता होनी चाहिए, और काम आप देख रहे हो कि संजय जी ने एक छोटे से गांव में कहां से शुरू किया था, आज ये कहां ले गए हैं। ये बड़े गर्व की बात है, इनसे सीखना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम मजाक लेते हैं, हम सीखते नहीं हैं, हम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम सीखने की कोशिश करें तो संजय एक दिन कुछ भी नहीं था, आज ये अपना परिवार का पूरा खर्चा जो है इस काम से चलाता है, एग्रीकल्चर को ये आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसे ही हमारे कई फार्मर और भी हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे हमारे करतार जी बड्डू में हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने मशरूम का अपना वो खेती शुरू की है, तो बड़ा अच्छे स्तर पे वो काम कर रहे हैं। पूरा वो गर्मियों में भी उन्होंने मशरूम तैयार करके दी। तो इसलिए जितनी भी हमारी यहाँ पे मातृ शक्ति आई हुई है, ये कोई छोटा एग्रीकल्चर का काम हम इसको ऐसे समझते हैं कि एग्रीकल्चर का काम जो है, ये जिम्मेदारी जो है, ये बिल्कुल नॉर्मल काम है। ये हिंदुस्तान में सब करें, आगे आए हैं। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास इतनी ज्यादा स्कीमें आई हैं कि वो लोग लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। लोगों आज के ये जो हर साल ये जब भी फसल का वो अपना नई फसल जब ये तैयार करनी होती है, जब उन्होंने सेल करनी होती है, तो ये हमसे उद्घाटन पिछले साल भी मैं आया था, दिनों में ये हुआ था, तो बड़े गर्व की बात है। तो जैसे मैं सभी ने अच्छे अपने विचार रखे हैं, और मैं सिर्फ ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा मेन, कि जैसे संजय जी ने एक मेहनत करके, कितनी ज़मीन है संजय जी आपके पास, जिसमें 8 कनाल ज़मीन में इन्होंने मेहनत करके एक अच्छा कारोबार, हमें उसको कारोबार के दर्जे में लाएंगे। कारोबार अपना इन्होंने तैयार किया है, इनको सहयोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिला है, तो इन्होंने कारोबार तैयार किया और अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छा रोजगार पैदा किया है। तो जैसे अब सभी जानते ही हैं कि अशोक जी ने भी कहा कि एक हम लोगों की टेंडेंसी बन चुकी हुई है कि भाई हम पढ़ लिख के हैं तो हमने अब नौकरी करनी है, ठीक है, या यहाँ से बाहर चले जाना है। हमें सभी को ये होता है भी बाहर जाना है तो उधर पता नहीं क्या मिलेगा। जैसे पुराने ज़माने में जैसे मैं पंजाब में भी कहीं जाओ तो वहाँ पे लोगों को होती है फॉरेन जाना है, तो फॉरेन जाके चाहे उधर भांडे ही मांजने पड़े, वेरी फ्रैंक, लेकिन हम उसको शान समझते हैं। मैं उधर जाके उनके दूसरे मुल्कों के लोगों के बर्तन साफ करके पैसे ज़्यादा मिलेंगे, हम उसकी शान समझते हैं। अपने देश में अपने घर में रह के हम काम करना अपने लिए नीचा समझते हैं, ठीक है ना। तो ये एक हमारी साइकोलॉजी बन चुकी है कि बाहर पता नहीं क्या है,
तो इस चीज़ को अब हमने ये जो सरकार की जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एक सरकार ने बड़ा अच्छा दिया है, ये किस लिए दिया है, क्योंकि फार्मर्स बैक अपने इलाके में आ जाए और काम करें। डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी वक्तन फ़ोक्तन जो सपोर्ट होती है वो करता रहता है, तो इससे ही इनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये काम और अच्छा करें और बाकी जो इनके किसान भाई जो हैं आगे इस इलाके में, या उनको भी ये प्रेरित भी करें और प्रेरणा का स्रोत भी बने। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी यही कहूँगा कि ऐसे ही जैसे इन्होंने इनको मदद की है इनको तैयार करने में, ऐसे ही बाकी किसानों को भी तैयार करें, ताकि हमारे जो फार्मर्स लोग हैं वो उनको एक अच्छा रोज़गार भी मिले और मेहनत भी करें, और ताकि हमारी पैदाइश जो है वो भी जो है फसल की वो भी बढ़िया और अच्छी हो। जी, प्रधानमंत्री का भी नारा है कि कृषि की फसल को डबल करना है, तो इस प्रकार अगर इनोवेटिव फार्मर होंगे और हार्ड वर्कर होंगे तो किस प्रकार प्रधानमंत्री का नारा सफल हो गया, तो क्या देखते हैं? देखो, ये जो कदम इन्होंने उठाया हुआ है संजय जी ने, ये एक बड़ा ही, इसमें मैंने जैसे पहले भी कहा, ये एक इनकम को भी बढ़ाने का रास्ता है। इनको लोगों को एक अच्छी इनकम भी मिलेगी और ताकि इनको एक अच्छी इनकम का भी जो स्रोत होगा वो मिलेगा, अच्छी आमदनी कर पाएंगे, और ये बाकी भी किसान जो है उनको भी ये इनकरेज करेंगे कि वो भी कर सकें। बाकी ये जो इससे किसानों की जो आमदनी जो है वो काफ़ी बढ़ेगी, इनको मदद मिलेगी, और डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा कृषि विभाग जो है वो इनके साथ पूरा ताउन में है, वो करेंगे, इनकी मदद करेंगे। जो भी सरकार की जो भी स्कीम होगी, जैसी भी स्कीम आएगी, वक्तन फ़ोक्तन में इनको भी आग्रह करूंगा कि इनकी ऐसे और भी किसानों को मदद करें, ताकि किसान जो है वो स्वयं अपने पे डिपेंड हो सकें, उनको ज़्यादा आगे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े, अपने पे ही डिपेंड रहें और लोगों को और इनकरेज करें, और फार्मिंग में भी लोगों का इंटरेस्ट जो है वो और बढ़े। जी, थैंक यू सर। जैसे सर देख रहे हैं आप, कैश क्रॉप के लिए संजय जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या आप क्या मानते हैं कि बाकी किसानों को भी कैश क्रॉप की तरफ ध्यान देना, जैसे फ्लोरिकल्चर में इन्होंने बड़ा अच्छा काम कर रखा है और पलीरी वगैरह देते हैं सब, तो कैश क्रॉप ज़रूरी है सब किसान के लिए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बरसात खुद आपने देखा नहीं, जैसे इन्होंने मुझे बताया कि ये जैसे अभी मैरी गोल्ड का भी इन्होंने पनीरी जो है वो लगाए हुए पौधे छोटे छोटे मैंने देखा इन्होंने लगाए हैं जी, तो ये भी, इससे भी इनको एक अच्छा रोज़गार मिलेगा। ये भी एक अच्छा साधन है। हम अगर इसके तरफ भी ध्यान दें, फ्लोरिकल्चर की तरफ भी ध्यान दें, तो ये भी एक एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है, इसमें भी इनको मदद मिल सकती है। और भी हम किसानों को हम आग्रह करेंगे कि वो भी इस तरीके का कोई ना कोई, देखो इससे एक तो हमारे पास एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, इससे हम खाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में इनको, और दूसरा है कि इनको रोज़गार भी मिलेगा और थोड़ा सा इनकी इकोनॉमिक हालत भी बेहतर होगी, और हमें ऑर्गेनिक खाद जो है वो भी मिलने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सब जितने भी किसान हैं सबको कैश क्रॉप की तरफ सर ध्यान देना चाहिए। जैसे इन्होंने 3 प्रोजेक्ट चलाए हैं, कैश क्रॉप के साथ साथ इन्होंने मशरूम भी चलाया है और पलीरी वगैरह जैसे वो भी ट्रांसप्लांट कराते हैं, भेजते हैं वगैरह, तो मशरूम की भी इन्होंने, तो ये लगता है कि सब किसान को करना चाहिए। बिल्कुल ये मानते हैं कि बिलावर में ऐसा कोई कामयाब नहीं है और ये बहुत सक्सेसफुल है। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सब डिस्ट्रिक्ट? बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ, ये हम एग्रीकल्चर वालों को भी यही कहेंगे, और सभी लोगों को, जो भी फार्मर लोग हैं हमारे, जैसे अभी एक हमारी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम आई है, उसमें भी हमारे बहुत से ही उसके पार्ट काफ़ी उसमें हिस्से हैं जो कि लोगों की मदद कर सकते हैं। बैक टू फार्मर बेसिकली स्कीम जो है फार्मर्स को दोबारा रोज़गार में लाना, ताकि अपना वो काम कर सकें, अच्छा रोज़गार भी मिले उनको, और अपनी वो फार्मिंग जो है वो अच्छे तरीके से कर सके, और उनको उसका बेनिफिट भी जो है वो अधिक से अधिक मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू जी। शील किसान संजय है, मैं गांव डडवाड़ा का रहने वाला छोटा सा किसान हूँ। जैसे कि 2005 से ये मैं काम कर रहा हूँ खेती बाड़ी का, और बढ़ते आज आप देख रहे हो मेरे पास 3 पाली हाउस शेड हैं जो कि एग्रीकल्चर के माध्यम से ये बने हुए हैं। और इसके साथ इसका जितना भी मेरा काम है एग्रीकल्चर का, सीडलिंग का काम है, पनीरी का काम है। हर सीजन की मैं पनीरी तैयार करके फार्मर को देता हूँ। और जितना भी सब डिवीज़न मेरे सब डिवीज़न बिलावर में जितने भी फार्मर हैं सभी मेरे से पनीरी लेकर, हाई ग्रेड पनीरी है, ये हाई क्वालिटी की पनीरी है, और मैं तैयार करता हूँ और लोग मेरे घर से भी ले जाते हैं और मैं इसको ओपन मार्केटिंग में बेचता हूँ। और तकरीबन जो ये मेरा सीजन है, ये 5 लाख पौधा जो है वो अंडायर पौधा है, और 50,000 पौधा जो बैग्ड है, ये सब मतलब तैयार करके फार्मर को दिया जाता है। और मैक्सिमम इसमें 2-4 पर प्लांट के मुझे बच जाते हैं, यानी कि अगर मेरा 8-10 लाख रुपया सेल होता
होती है तो 2-3 लाख रुपया मुझे सेविंग हो जाती है। और जो 8-10 लोगों को मैंने रोजगार भी दिया है। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का सपना था कि हमारे किसान बाहर आए और काम करें, प्रोफेशनल किसान बने, तो उन्हीं के माध्यम से मैं आगे बढ़ रहा हूं और ये काम कर रहा हूं। 4-5-8-10 किसानों को मैंने रोजगार भी दिया और अच्छी आमदनी कमा रहा हूं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहा हूं। तो मैं अपने किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि जो भी जितनी भी स्कीमें डिपार्टमेंट की हैं वो उनके ऊपर